पहला सवाल तुम्हारे लिए ये, या तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा या तुम्हें बोला जाएगा इन अ सर्टेन लैंग्वेज चेयर इज कोडेड एज EJCKT इन द सिमिलर वे और इन द सेम लैंग्वेज टेबल विल बी कोडेड एज, या तुम्हें ऐसे दिया जाएगा या तो तुम्हें वैसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, उसके बाद दूसरा भी लिख लेते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। VCDMG पहले का VCDMG पहले ये 3 कर लेते हैं, उसके बाद आगे इधर से देखेंगे। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, चेयर इज कोडेड एज, सबसे बेहतरीन तरीका इधर से देखेंगे, सारे यहाँ से देखो। तुमने किताब में देखा होगा कि इसको ऐसे दिखाया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे ही दिखाया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे नहीं दिखाया, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, द बेस्ट वे टू डू दिस इज, इसको ऊपर नीचे कैसे लिखो, ऊपर नीचे। मतलब तुमने लिखा पहले चेयर, क्या लिखा, इसको कोड कैसे किया है, बिल्कुल इसके लिए बोला, समझे, क्लियर हो रहा है। ठीक है, लिखा इसको नीचे। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसकी क्या करो, ये मत ढूंढने बैठो सी के बाद ई कब आता है, एच के बाद, ठीक है कभी कभार तो सीधे दिख जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबरिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये 3 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 18 है, ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 11 है, ये तुम्हारा 20। अगर तुम सीधे देख रहे हो 3 से क्या जा रहा है +2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2, इधर से भी क्या हो रहा है +2, ये तो फॉरवर्ड कोडिंग में ही आ गया है ना, ये तो सीधे दिख गया हमारा, आगे देखने की जरूरत नहीं थी। यानी हर लेटर को क्या करो, +2 करते जाओ। अब तुम्हारे निकालना किसका था, टेबल का निकालना था। जब टेबल आ गया, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अब तुम लोग को सबको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 20 होता है, तो 20 के बदले हम 22 लिखेंगे जो B होगा। A तुम्हारा 1 होता है तो हम C लिखेंगे 3 +2 करके, B जो है उसको +2 करके D आ जाएगा 4, L जो है तुम्हारा N आ जाएगा, D को +2 करके G आ जाएगा। तो तुमने बोला ये तुम्हारा आंसर आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? यानी हमने इसको भी +2 इसी को बोलते हैं। यानी आपने पहले क्या किया, आपने पहले इसको डिकोड किया कि ये कैसे किया गया था इसमें कोड, उस चीज को तुमने डिकोड किया, फिर उसी हिसाब से तुमने इस लेटर को कोड किया। पहला जो मैंने तरीका बताया आप लोगों को, मैंने बता दिया दैट नेवर एवर सी दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ये टेबल को देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको डिकोड करना है, उस हिसाब से फिर इसको यहाँ पे जो भी बला दी होगी वो सब निकल जाएगा, अगर तुमने इसको क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। बताइए क्लियर है? ये तो बड़ा सीधा सा था, है ना, फॉरवर्ड कोडिंग पे ही था, बहुत सीधा सा था। अब चले हम दूसरे वाले, किस पे चले हम, दूसरे वाले पे। इसको रब करूं, इसको रब करूं, चलो भाई, क्या दिया है, इसको दूर दूर लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा तुम्हारा फॉरवर्ड नहीं होगा, कभी कभार क्रॉस भी होगा। तो अच्छा ये रहेगा अगर तुम लेटर को डिस्टिंक्टली लिखोगे, ऐसे लिखो SHYA, यही दिया है SHYM, किस तरह दिया हुआ है, ठीक है। इसकी तुमने नंबरिंग कर दी है 19, ये 8, ये तुम्हारा 25, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 13, ये तुम्हारा कितना होता है जल्दी बताइए, 10 होता है, ये 24, ये 22, ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 16, ठीक है। अब चले हम आगे, अगर तुम क्या देख रहे हो, ये 19 है, पहले फॉरवर्ड चेक करो, अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है रिवर्स तो मार लो, लेकिन तरीका ये होता है पहले 19 से क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना है, मुझे बताना है ना प्रायोरिटी किसको बोलते हैं। कल वालों को बहुत सारों को कंफ्यूजन रह गया होता है, क्योंकि कल मैं सिर्फ बता रहा था, आज मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं,
मैंने देखा ये 19 से 10 गया, -9 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +16 हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ -3 हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। अब मैं रिवर्स पे चला गया, 19 से 16 हो गया, उसके बाद 8 से 5 हो गया, ये भी 3 गिर गया, ये भी 3 गिर गया, वो समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ देखो 13 से 10 हो गया है, -3 हो गया है, और डू यू अंडरस्टैंड, 1 से तुम्हारा 20, ओ ये देखो, बट कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है ये, कल पढ़ा है मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अब जब तुम 1 से 24 देखोगे तुम लिखोगे इसको +23, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी -3 हुआ है, नहीं आई बात समझ? यानी देखो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 19 से क्या गया 16, क्या हुआ है, इधर भी देखो 13 से 10, इधर देखो -3, इधर देखो 1 से किधर जा रहा है भाई, 1 एक्चुअली क्या होता है समझे, -24 कितना होता है, यानी यहाँ पे भी -3 ही हुआ है, आई बात समझ में क्या किया वो समझे, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब बचा कौन सा, बीच वाला डायरेक्टली नीचे उतारा गया है, यानी लेटर ऐसा है जिसके यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, और जो बीच वाला है उसको सीधे नीचे उतारा गया है, लेकिन क्या किया है बताओ, क्लियर है? हम क्या कोड कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें किसको करना था, पिंकू को करना था, PINKU, जब पिंकू को करना था तो P को किधर कोड करूंगा, सारे बताइए, पहले इसका नाम लेटर लिख लो, चलो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, 9 ये तुम्हारा 14, ये तुम्हारा 11, ये तुम्हारा 20, 16 को 3 काटा तुमने, बोला 13 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, U को तुमने क्या काटा, 3 काटा तो 18 बन गया, ये तुमने बोला 8, बोले क्लियर है या नहीं? ये किधर कोड हो जाएगा, इधर, ये किधर कोड हो जाएगा, इधर, डू यू अंडरस्टैंड? 9 को तुमने 3 काटा, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 क्या होता है तुम्हारा N, K को तुमने 3 काटा, 8 आ गया, 8 तुम्हारा क्या होता है H, और N को तुमने 3 काटा, तुम्हारा 11 आ गया, तुमने बोला K, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यानी तुमने क्या किया था, तुमने यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, क्रॉस यही है, डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और इसको डायरेक्टली नीचे, बोलो क्लियर है या नहीं है, -3 सब, यस और नो एवरीबॉडी, ठीक है, समझे? हाँ सच्ची, ऐसे को ऐसे को बहुत बढ़िया, चले आगे, चले आगे, चलो दूसरा क्वेश्चन, मदर्स, यहां पे मैंने मदर्स लिखा, MOTHERS, मदर्स, किस तरह कोड किया गया है, OLVEGOU, यही किया गया है, ऐसे ही कोड किया। अब मैं ऐसे ही लिखता हूं, आधी किताबें ऐसे लिखती है साइडवेज, लेकिन मैं नीचे प्रेफर करता हूं, ठीक है, आप भी लिखते। ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये नहीं बात। अब चले हम 13 से क्या हुआ है, पहले क्या देखा आपने, पहले आपने क्या देखा, तुमने देखा +2, उसके बाद यहाँ -3, फिर +2, बन गया पैटर्न, ये बन गया पैटर्न, ऑल्टरनेट में चल रहा है, और ये फॉरवर्ड कोडिंग ही है, क्योंकि पहला वाला पहले के साथ ही कोड है, नहीं आई बात समझ? ये देखो ना, पहले वाले में क्या करना है, यानी यू हैव टू स्टार्ट विद प्लस, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट 3, then you have to +2, then you have to subtract 3, then you have to again add 2, then you have to subtract, यानी जितने भी तुम्हें अब लेटर्स दिए जाते करते तुम यही, लेकिन शुरुआत कहां से करते, प्लस से करते, शुरुआत कहां से करोगे, प्लस से करोगे, ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो मुझे बताइए ड्रेन्ड का क्या आएगा, तुमने बोला सर हमने यहाँ पे ड्रेन्ड लिखा DRAINED, तो पहले वाले को +2 जरूरी करना है तो F आ जाएगा, दूसरे वाले को -3 करना है तो O आ जाएगा, तीसरे वाले को +2 करना है तो तुम्हारा C आ जाएगा, इसको तुम्हें -3 करना है तो F आ जाएगा, इसको +2 करना है तो तुम्हारा P आ जाएगा, इसको -3 करना है तो तुम्हारा B आ जाएगा, इसको +2 करना है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, खत्म।
समझे? अब मैंने नंबरिंग ऊपर नहीं लिखी, जरूरत नहीं, तुम लिखा करो पहले पहले, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हो? चलते हैं दूसरे सेट। सर पे क्या होता है ना कि जैसे लेटर्स क्वेश्चन में और जो निकालना होगा उसमें सेम लेटर्स होंगे, तो उनके लिए हम सेम कोड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, यहाँ जी है और बी है, ऐसा नहीं करते। शुरुआत ही गई तू और क्या बात हो, जो भी होता है सब आ जाए। आई बात होता है आई बात, उसको बोलते हैं कॉमन पैटर्न। क्या बोलते हैं, कल लिखवाया पोजीशन पैटर्न अलग होता है, जहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज किया होता है। कॉमन पैटर्न वो चीजें पहले देखी जाती है। ये वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें ना पोजीशन लगता है, ना ऑपोजिट लगता है, ना कॉमन लगता है। वहां पे तुम्हारा ये पैटर्न यानी फॉरवर्ड लेवल, जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। आई बात समझ? ये टिपिकल होते हैं, इसको सीखो, वहां पे भी पहुंच जाएगा, वो लास्ट पे करेगा। आई बात समझ? चले आगे। तो डोंट वरी, सब आ जाएगा यार, सब आ जाएगा, क्यों टेंशन? और वहां पे जनरली क्या होता है, उसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि वहां पे तुम्हें 2 का कोड दिया होता है। If this is coded as this is coded as this, then this will be coded as 2 का दिया होता है। क्या दिया होता है? तो तुम्हें दोनों में से देखना पड़ता है वो लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक इंडिकेशन है। एनीवेज आगे पहला वाला किया, पहला वाला क्यों नहीं किया? तो उसका धूम से हाँ तो वाले किए ना क्रॉस में पेयर के बगैर कौन से पेयर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन तब नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सीधा सा बेचारा टॉपिक है, उसको सीखोगे हो गया था। देखो गिनने की जरूरत पड़ रही है ना? नहीं पड़ रही, नंबर जल्दी जल्दी लिखो। 14 है बैन। और क्या होता है? 18 रेस। कुछ करना पड़ेगा। जी का 7 होता है।
उल्टा 16 एस का 19 एफ का 6 वरना तुम गिनने में टाइम लगवा सकते हो गया पहला वाला। अच्छा पैटर्न क्या बन गया जरा सारे देखो क्या यही बन गया जो मैं कर रहा हूँ। आप खुद से देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप प्लीज खुद से देख लीजिएगा। ये डांसर है नीचे क्या लिखा है DGE PS यही दिया यही है। अब जरा देखते हैं कोड कैसे हुआ है। पहले तुमने चेक किया जल्दी से क्या फॉरवर्ड हुआ है। देखो यहाँ पे तो सेम आ गया, यहाँ पे +6 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे फिर से +13 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। सो इट्स नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स नॉट वर्किंग आउट। चाहे तुम कैसे भी देखो। तुमने ये वाला देखा 4 से 6 बन गया, +2 हो गया, 18 से नो नॉट एट ऑल, 1 से 19, 5 से 7 नहीं हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं हो रहा है। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था रिवर्स नहीं हुआ, फॉरवर्ड नहीं हुआ तो क्रॉस देखा। लेकिन ये देखो क्रॉस किधर, क्रॉस जरूरी नहीं है इधर ऐसे लग रहा हो, क्रॉस ऐसे भी लग सकता है, क्रॉस ऐसे भी लग सकता है। बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ, क्योंकि सिर्फ क्रॉस नहीं मिक्स्ड चलता है। जैसे इससे पहले मिक्स्ड आ गया, एक डायरेक्टली नीचे आ गया क्रॉस में। अब जैसे ये D है, ये 4 है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है तो +3 हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी +3 हुआ है। अच्छा मैंने बोला ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये 14 है, ये क्या है तो +2 हुआ है। 3 है, ये 5 है तो +2 हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 है, यहाँ 6 है, +1 हुआ है। ये तो बन गया ना। यानी देख लो क्या हुआ है, यहाँ पे पहले +3, पहले वाले पेयर में +3 हो रहा है, दूसरे वाले पेयर में दूसरे वाले पेयर में +2 हो रहा है, और तीसरे वाले पेयर में +1। बोलो क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? समझ आ गया 100%? हाँ, अगर इसके बाद वाला पेयर आता वो वैसा का वैसा ही आ जाता क्योंकि वो +0 होता। नहीं आई बात? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझे? ये क्या लॉजिक बराबर बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है? अरे है ना, एक पैटर्न है या नहीं है? पहले वाले पेयर में क्रॉस चल रहा है +3 का, फिर +2 का, फिर +1। ये तो बहुत प्रॉपर पैटर्न है। तो तुमने यही चीज किसमें लगा देना था, स्ट्रिंग में लगा देना था। अब जब तुमने स्ट्रिंग में लगा दिया उसको तो पहला वाला क्या हो जाएगा +3 से। +3 जब तुम ये देखो, ये 19 होता है, ये तुम्हारा 20 होता है, ये 18 होता है। देखो जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, ठीक है। इसको किधर भेजूंगा, इधर, लेकिन क्या करके +3 करके। बोलिए क्लियर है या नहीं है? क्या आ जाएगा +3 करके 22 भी आ। इसको इधर भेजूंगा +3 करके, क्या आ जाएगा 23। क्या होता है तुम्हारा W। अब इधर चलो, इसको +2 करके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा तो T आएगा। बताओ क्लियर है? इसको इधर करके +2 करके 7 आ जाएगा। अब इसको इधर ले लो +1 करके B आ जाएगा, इसको +1 करके तुम्हारा N आ जाएगा। यानी तुम्हारा जो आंसर था W V G T N E। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरे वाले पे जल्दी से चलते हैं। दूसरा वाला क्या था हमारा? दूसरा वाला हमारा रेल। रेल में क्या पैटर्न लग गया बताइए? क्रॉस में चल रहा है। रेल दिया गया है KCTN। ये 18 है, ये तुम्हारा 1 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 14 है। Is it clear? ठीक है ना। अब जरा एक चीज देखते हैं। आपने फॉरवर्ड देखा नहीं बेटा? देखो जब प्रैक्टिस होती है ना मुझे सीधे दिख गया ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये नीचे उतर रहा है, ये डायरेक्टली नीचे उतर रहा है। नहीं आई बात? देखो ना क्या हुआ, ये तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। मैं लेकिन पहले देखा, मैंने देखा फॉरवर्ड लगा, नहीं लगा, फॉरवर्ड नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। अच्छा ये रिवर्स लग रहा है, यानी रिवर्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन विद द लास्ट, सेकंड विद द सेकंड लास्ट, ऐसे ही यहाँ का लास्ट इसके फर्स्ट के साथ नहीं बन रहा है। अब क्रॉस देखूंगा, ये वाला क्रॉस नहीं लग रहा। अब जरा बड़ा करके देखते, 18 से, यहाँ से 9 से बन गया 2 बराबर, और 1 से ये भी बन गया, और 12 डायरेक्टली नीचे उतार। तो ऐसे चल रहा है। देखो पहला वाला पेयर +2, ये वाला पेयर +2,
ये जो बीच वाला डायरेक्टली नीचे उतारा गया है +2 और लास्ट वाला जो डायरेक्टली नीचे उतारा गया है +2। बन गया लॉजिक? पकड़े लॉजिक को? समझ आई बात? समझ आई बात? हाँ, तो तुम्हें किसका निकालना था? रीड का निकालना था, रीड का। अब देखो रीड का जब निकालना है ना तो आप डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। R तुम्हारा 18 होता है, +2 सब में करना है या नहीं करना है? अगर 18 है तो तुम्हारा T इधर आएगा, हाँ, ये तुम्हारा A है, तुम्हारा C इधर आएगा, ये तुम्हारा E है, तुम्हारा G इधर आएगा, और D जो है डायरेक्टली +2 करके तुम्हारा F इधर आएगा, तुम्हारा आंसर। क्योंकि तुमने पैटर्न को पहले पकड़ लिया। हो गया क्लियर? डन? इसका बता दीजिए इंडियन वाला। मुझे लॉजिक बोलो और वो डायरेक्टली है बहुत बढ़िया। फर्स्ट में सर 10 का डिफरेंस, फिर 7, फिर 6, 1, फिर 5। रवि के दौर में कितना है? ये तो आसान है, ये तो सीधे पहला ही फॉरवर्ड ही है ना। ये +10 हो रहा है, ये +9 हो रहा है, ये +8 हो रहा है, +7 हो रहा है, +6 हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, अगर इससे बड़ा लेटर भी आता वो भी तुम कर सकते थे। फिर यहाँ पे +4 हो जाता, फिर +3 हो जाता, फिर +2 हो जाता। बताओ क्लियर है या नहीं? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझा हुआ है वहां से? हाँ ठीक है, तो ये भी फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। इज इट क्लियर? यानी आपने ट्रेंड पकड़ ली, अब आप सैंपल का आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे सैंपल दिया है, इधर से देखेंगे, पहले आपको 10 से ही शुरू करना है। अब देखो जब तुम 10 से करोगे तो मुझे एक चीज बताओ, इसका वैल्यू कितना? जब तुमने इसको 10 जोड़ दिया, ये क्या आ जाएगा? ये C आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितना आ गया इसका? 29 आ गया, लेकिन होते कितने हैं? 26 ही होते हैं। तो तुम जो इसका वैल्यू आया उसमें से घटाओ कितना? 26, बचा कितना? 3, तो ये C आ जाएगा। जैसे काटता था ऐसे ही आप जोड़ना भी स्टार्ट करते हैं। बताइए क्लियर है या नहीं है? आधे बच्चे पता है क्या करेंगे? आधे बच्चे इसको सच में 10 जोड़ेंगे, फिर देखिए Z आ गया, फिर करेंगे A B C C। अब भाई खा गए तुम अपने 10-15 से। इसी चीज एक समझ आ रही है बात? तुमने किया 19 + 10 कितना होता है? 29, पर 29 लेटर्स नहीं होते, 26 ही होते हैं, और 26 वाला Z होता है। तो तुम काटो ना 29 में से 26, कितना बच गया? 3। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो 3rd रैंक पे जो होगा वही होगा, यानी C होगा। बताइए क्लियर है या नहीं? तुमने बोला C है। ऐसे तुमने इसमें जोड़ने हैं +9, इसमें जोड़ोगे +8, इसमें जोड़ोगे +7, इसमें जोड़ोगे +6, इसमें जोड़ोगे +5। बोलिए क्लियर है या नहीं है? जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर है। आगे चलो, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? बच्चे ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करता है, लेकिन आपको बिलीव होगा या नहीं होगा? यही बच्चा यही वाला जो क्वेश्चन है यही उनको गिरा देता है, क्योंकि वो ABCD लिखने बैठते हैं और बार बार ABCD पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इधर चलते हैं।
कि हम बेसिक्स कंप्लीट कर दें, खाली बेसिक्स। बताओ तो आप लोग फंस गए, आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। मैंने देखा बेंच है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो ये दिया हुआ है CUZX, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे तरीके को देखो, जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ। बेटा इधर से आओ, बस V किसके बराबर, ये ये बताइए बस ठीक है। थोड़ा दूरी बना ले तो अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा दूर। अब जरा देखो, अब सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फॉरवर्ड। अब क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैं पहले फॉरवर्ड पे चेक करता हूँ। मेरी दिमाग जो है, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे पहले फॉरवर्ड को ही होती है। तो तुमने देख लिया फॉरवर्ड, लेकिन मुझे दिखने से ही पता चला ये फिट नहीं बैठ रहा। पता है कैसे, यहाँ देखो 21 से -4 हो गया है ना, समझ आ रही है बात। और यहाँ पे +4 हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ -15 हो रहा है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ +12 हो रहा है। तो ये कोई फिट नहीं बैठ रहा पैटर्न। मैंने देखा रिवर्स, 22 से 17 हो गया, यानी -5, 5 से 3 हो गया -2, इधर चला गया, ये देखा मैंने -2, यहाँ से देखा है -3, नहीं बैठ रहा पैटर्न, कोई लॉजिक ही फॉलो नहीं हो रहा है, पैटर्न नहीं आ रहा। तो अब मुझे क्रॉस पे नजर पड़नी है। अब एक चीज तुमने देखा, जरूरी नहीं है सब में एक ही क्रॉस चले। ये देखो ये कितना बड़ा है ना, तो आप एक चीज नोटिस की करेंगे कि इतना बड़ा क्रॉस कोई नहीं चलाता, इतना फिर इसको इसके, हो सकता है ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप चेक कीजिए, क्रॉस जरूरी नहीं है कि आपका पूरे में एक ही बन जाए क्रॉस। जैसे इससे पहले हमने देखा 3 क्रॉसेस बन गए, तुम क्यों लेट आए, क्यों आओगे हर दिन, क्यों लेट होते हो? या तो क्लास नहीं लेते हो या तो लेट होते हो। वाई 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 you are 45 minutes late. तुम वीडियो भी नहीं देखते होगे, नहीं ना? देखते हो आप? श्योर, फायदा मिल रहा है। चलो भाई यहाँ देखो, V जो है, अब जरा मैं चेक करता हूँ इधर, ये -1 हुआ है, लेकिन ये -2 है। यहाँ पे देखो -1, इधर जरा चेक करते हैं, ये तुम्हारा 14 से 24, लेकिन ये इधर, ठीक है। अब ऐसे चेक कर रहा हूं मैं, ये +3 हुआ है, ये +5 हुआ है, नहीं बैठ रहा है, ऐसे नहीं बैठ रहा ना, कोई लॉजिक बैठ रहा है? मुझे तो ऐसे नहीं दिख रहा है। लेकिन 3 और ये तुम्हारा 5 और तुम्हारा ये 4 बैठ गया लॉजिक। देखो ये स्पेशल है, ये जबरदस्त है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जरा लास्ट वाला देखो, -1 -2, हाँ यहां देखो -1, यानी लास्ट के जो 2 पार्ट है उसमें -1 -2 चल रहा है।
क्या चल रहा है? एक चीज। लेकिन अब बीच वाला इधर देखो क्या होगा, 14 से 17 गया कितना है? +3। 21 से 26 गया कितना है? लेकिन t से सीधे नीचे जा रहा है कितना आ रहा है? नहीं आई बात समझ? ओ ये देखो +3 यहाँ +4 यहाँ +5 और 1 और 2 जो है वो लास्ट के दो में लग रहा है। ये पैटर्न है और टिपिकल पैटर्न। अगर सर फिर से बोल, T और U है ना सर, ऊपर 28 to 21 है, नीचे X 24 है और जो Q है वो 17 है। इन दोनों के बीच में ऊपर प्लस एक नीचे माइनस, +4 माइनस। फिर से देखता हूँ तुमने कोई और लॉजिक बोल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। देखो लॉजिक तो चेंज भी हो सकता है ना, मतलब जरूरी मत है एक में एक ही पैटर्न लगेगा, तुम्हारे ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात? मैं क्या गलत हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं एक चीज को डिड्यूस कर रहा है, जैसे तुम्हें दिया इसको ऐसे कोड किया तुम्हारा लॉजिक, लेकिन लॉजिक जो है वो पैटर्न बनाना चाहिए, फिर तुम्हारे ऑप्शंस मैटर करेंगे। ऑप्शन क्या है आई बात समझ? जनरली वही होता है जो आपको दिया हो। देखो भाई फिर से बता रहा हूँ, जो कोई बच्चा यहाँ पे है पहली नजर यही है। तुमने बोला ये 3 है, ये 21 है, ये 26 है, 24 है, 17 है, 3 है, 17। अब फॉरवर्ड देखा हमने, फॉरवर्ड फिट नहीं बैठा, बार बार नहीं बोल। रिवर्स भी हमारा फिट नहीं बैठा। अब मैं क्रॉस पे ध्यान दिया, क्रॉस पे ध्यान दिया तो क्रॉस में बहुत सारे दिमाग आते हैं। सबसे पहले मैं छोटा क्रॉस ही देखता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा बड़ा क्रॉस। मतलब पहले मैं क्रॉस देखूंगा ऐसे तो नहीं चलता, फिर मैं चेक करूंगा अगर ऐसे फिट नहीं बैठ रहा, फिर मैं चेक करूंगा ऐसे तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब देख सकते हो क्या ऐसे बैठ रहा है, +4 फिर माइनस कुछ है ना, फिर यहाँ पे माइनस समथिंग, फिर यहाँ पे अगर ऐसे ही चलाऊंगा मैं इसको इसके साथ, ये 20 से 3 नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा। बीच में चीजें बड़ी सीधी होती है। इधर देखिए ये 22 है, इसके देखो करीब नंबर देखो ना, है ना करीब 21, नहीं आ रही बात, तो ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ देखने के लिए, नहीं आई बात। देखो देखो 22 है, मैं क्यों किसी और को देखूं जब 21 नजदीक मुझे वहीं पे दिख रहा है? तो पहला मैं यही देखूंगा। अभी इसका मतलब ये नहीं ये सही है, मैं चेक करूं। मैंने देखा 22 से 21 हुआ तो 1 कम हुआ, 5 से 3 हुआ है तो कितना हुआ है? 2 कम हुआ है ना। तो मैंने बोला 1 कम 2 कम। अभी लॉजिक खराब नहीं हुआ, अभी लॉजिक हमारा प्लॉट है। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? अरे 1 और 2 से तो खराब नहीं होगा ना। अगर यही चीज फॉलो हो रही है तो मैं इस प्लॉट को रख लूंगा, लेकिन अभी ये सही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला यहाँ पे -1 यहाँ पे माइनस। अब मैं इधर पे चेक करने बैठा, अब इधर पे ऐसे चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये 2 हो गया ना, अब इसको देखा, मैंने देखा 14 से 24 +10, 20 से 26 +6, ये तो अजीब लग रहा है, नहीं आ रही बात। फिर मैंने चेक किया ऐसे, मैंने बोला क्रॉस में चेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला 14 से कितना आ रहा है? 17 +3, देखो वहां पे क्या आ रहा था? -1 -2, यहाँ पे आ गया +3। पूरा सुनिएगा। उसके बाद चेक किया u से इधर +5 और ये आ रहा +4। अब देखो ना 3 4 5 और पहले 2, ये सारे एडिशन वाले, पहले वाला क्या था? सब्ट्रैक्शन वाला, नहीं आ रही बात। उसके बाद इधर चेक किया, देखो 18 से -1 -2, लॉजिक बैठ गया। यानी इसका मतलब है पहला वाला जो है ये चल रहा है -1 और -2 पे, लास्ट वाला भी चल रहा है -1 और -2 से, लेकिन जो बीच वाला है ये 21 से इधर हो गया +5, t से इधर हो गया +4, n से इधर हो गया +3। बोलो क्लियर है या नहीं है? 3 4 5 बीच वाला एडिशन में चल रहा है और लास्ट वाले 2 बिल्कुल सिमिलर है जो आपका सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं। क्या आपका पैटर्न बन गया? बन गया या नहीं बन गया? समझे या नहीं समझे? ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई ना, समझे? क्लियर हो गया? तो क्या आप उसका निकाल सकते थे पेंटर का? तो बताइए पेंटर का कैसे आ जाएगा? तुमने बोला पेंटर, पहला वाला ऐसे चलेगा, लेकिन याद रखिएगा पहले इधर से -1 हो रहा है, किधर से -1 हो रहा है, इधर से -1 हो रहा है, इधर से -2 हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड? P को 16 होता है, -1 करके कितना आ जाएगा? O आ जाएगा। A को -2 करना है। अब देखो फिर से A को -2 करना है, अब पीछे गिनती नहीं बैठना करनी। यानी 27 को तुमने 2 काटा, यानी Y आ जाएगा 25। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब इधर चले तुम, इधर जो है इधर कैसे चला था? इधर ऐसे चला था, याद करो, ऐसे ऐसे और यही चला था।
बीच वाला +4 था, हाँ +4, ये वाला क्या था +5 था, और ये वाला क्या था +3, यही था। करो +3 i को कितना आ गया, तुमने बोला 12 यानी l आ गया, n को +4 किया 18 यानी r आ गया, t को +5 किया यानी y आ गया, और यहाँ पे वापस तुम्हारा क्या चलेगा, तुम्हारा -1 और -2 चलेगा। इसको -1 किया t आ गया, इसको -2 किया p आ गया। तुम्हारा आंसर जो है y r l p d आ गया। समझ आ रहा है? फिलहाल तो ये कहानी होगी, अभी बहुत सारी चीजें, जब कुछ चीजें पढ़ाऊंगा तब बीच में 2 एक्स्ट्रा दिया जाता है। बीच में तुम्हारा यही चीज दिया जाएगा, एक लेटर को दूसरे लेटर में कोड ना, ऐसे नहीं दिया जाएगा। बीच में तुम्हें लेटर के ऑपोजिट को प्लस माइनस किया होगा, तो दैट बिकम्स वेरी टीडियस वर्क। जब कुछ नहीं बैठता तब वो चीजें भी देखनी पड़ती है, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं। सर अगर कोई मतलब पुडिंग सबको हो गई, एक नंबर बच गया, उसका जो अल्टरनेट होगा उसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसी केस में देखो सर, अगर आपने ये लॉजिक नहीं लगाया ना, ये क्रॉस वाला बीच में, देखो हमने क्या किया है, t से x गया +4 जा रहा है, हाँ नीचे से ये क्या है, q जा रहा है u की तरफ, तो -4 जा रहा है। ये 2 कोड हो गए सर, tu और xq। अब करता हूँ मैं तुम्हारा, अब करता हूँ मैं तुम्हारा कोड, तुम्हें नाराज क्यों कर रही है? देखता हूँ तुम सही बोल रहे हो या नहीं। देखो मैंने बार बार तुम्हें बताया कि तुम्हारी कोडिंग जो है गलत नहीं होगी, सही भी हो सकती है। ये 22, ये 5, ये 14, ये 20, ये 21, ये 18, ये 5, ये तुम्हारा 3, ये 21, 26, 24, 17, 3, 7। अब बताओ क्या हुआ? सर पहला वाला जो हमें दिया वो वही है, ये इन दोनों का। हाँ सर, लास्ट वाले का भी यही है। ओके अब सर जो t और x है ना आपस में, t और x ये नीचे जा रहा है +4, ओके, यहाँ q से u जा रहा है -4 ऊपर, Q से U जा रहा है -4। माइनस, जो बचा उसको फिर इसी हिसाब से आई बात समझ ना, पैटर्न टूट गया ना, समझ आई बात, पैटर्न टूट गया। अगर यहाँ पे मेरा -4 ये +4, अगर ये भी जो बचा पैटर्न मत बैठ गया। लॉजिक कैसे फाइंड करोगे? ये अनप्रिडिक्टेबल बन गया ना। तुम्हारे पैटर्न में मत वेट है, पहला वाला सही, दूसरा वाला सही, लेकिन नीचे वाला जो है ना, यहाँ पे दिखा रहे हो नीचे से ऊपर जा रहा है -4, ऊपर से जा रहा है +4, और सीधे बोलो यार यहाँ से भी -4, यहाँ से भी -4, यहाँ से मतलब यहाँ से ऊपर ऐसे, ये +4 -4। अगर यहाँ पे भी मुझे फॉर एग्जांपल दिखा लेता है, अंडरस्टैंड करना, -4 दिखा लेता है यहाँ पे, तो मैं बोलता बीच वाले जो 3 है ना, उसमें ऑल्टरनेट चल रहा है -4 +4। लॉजिक तब भी क्या बन रहा है? सही बन रहा है। क्या बोला मैंने? समझ आई बात? तो बीच वाले में +4 -4 चल रहा है, लॉजिक सही बन रहा है। हाँ, फिर डिपेंड करेगा तुम्हारे ऑप्शंस ने क्या दिया है, ये समझो ये बात। लेकिन तुम बोल रहे हो सिर्फ इसमें +4 -4 चल रहा है, इधर से देखो, इसमें +4 -4 चल रहा है, यहाँ जो बचा जो हुआ है वही है। ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अपने लॉजिक ब्रेक नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे -4 आ जाता मुझे, और मैं इस लॉजिक को गलत नहीं कह सकता, देन आई हैव टू सी वेदर माय ऑप्शंस आर as per this logic or not. Is it clear? And there are two things, one is weak logic, one is very strong logic. Okay. So इसीलिए तो ये टिपिकल बन जाता है कभी कभी, इसमें मजा आया करने में, लेकिन ये आपको तंग भी करेगा। इसी लॉजिक में घूम रहे होते हैं ना। अब जो हम पैटर्न पढ़ेंगे ये तो हमने तब देखा जब कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर वो पहले से ही तुम्हें दिख रही है तो तुम्हें रिवर्स, ये तुम्हारा फॉरवर्ड, ये तुम्हारा क्रॉस मिक्स, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे पैटर्न की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला पोजीशन पैटर्न। क्या बोला? व्हाट डज पोजीशन पैटर्न मीन? एलिमेंट्स की पोजीशन सीधे आप चेंज कर रहे हो पोजीशन, यानी एलिमेंट्स को चेंज ही नहीं किया, कोड को डिकोड कर लिया। तुम कोड कैसे कर पाते हो? तुम एक लेटर को कैसे कोड कर, वर्ड को कैसे कोड कर रहे हो? बस लेटर्स को शफल की, उनकी पोजीशंस को खाली चेंज किया। क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सवाल ही दे देता हूँ, ठीक है? जैसे तुम्हें लिखा हुआ है राइट इट डाउन,
ये तुम्हें दिया हुआ। व्हाट इज दिस इंडिकेट? सबसे पहले आपने, अब बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में बैठ गया बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, हम फॉरवर्ड रिवर्स। सर पहली चीज ये देखो, अगर कोई चीज तुम्हें सीधे दिखी हुई है और इसको देखने का तरीका क्या होता है, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, इस चीज को दिमाग सीधे पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? क्योंकि लेटर सेम होते हैं ना। जब लेटर को टेढ़ा भी करते हैं, आपके दिमाग में उतनी कैपेबिलिटी होती है, आपको लगता है कि भाई ये जैसे वही लेटर्स है, ये वही लेटर्स है, बस इनको क्या किया हुआ, शफल किया हुआ है। आप देख सकते हो जब मदर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मदर्स ही लिखा हुआ है, लेकिन इसने क्या किया है, इसका पोजीशन चेंज किया है। अब आपको वही पकड़ना है, कैसे पोजीशन चेंज किया है। ये तो पूरा का पूरा टेढ़ा कर दिया है। इधर से तुमने क्या देखा, तुमने देखा मदर्स, मदर्स, है ना। यहाँ पे भी मेरे को लगा जैसे एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SREH, इसको देखने की भी जरूरत नहीं थी। फर्स्ट वाला लास्ट, फिर O इधर, T इधर, H इधर, E इधर, यानी सबको क्या कर लिया, टेढ़ा कर लिया। यानी जो तुम्हारा ब्रॉड है इसको भी क्या कर लो, टेढ़ा कर लो। तो सबसे पहले तुम्हारा THGUORB आ जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है? तो इसमें तुम्हें रिवर्स और फॉरवर्ड तो करने की जरूरत नहीं थी। तो बच्चे जो है वो क्या कर जाते हैं, वो जब देखते हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते। तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान किस में होना चाहिए, कहीं पोजीशन पैटर्न तो नहीं है। अगर पोजीशन खाली चेंज कर ली है तो तुम कोडिंग करके अपना वक्त जाया करोगे। बताओ क्लियर है? मतलब कोडिंग कौन सी वाली है, प्लस माइनस वाला, वो करके वक्त जाया। शायद सिर्फ कोडिंग ऐसे की गई है कि पोजीशन चेंज की है। अब जरूरी नहीं है पोजीशन खाली ऐसे चेंज किया जाएगा, पहला वाला लास्ट पे आ गया, इनको बीच में शफल भी किया जा सकता है। हाँ, इतना ही नहीं, कभी कभार असेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है, कभी कभार डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जा सकता है। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे? तो so many things are there, so many things are there which you have to keep an eye. Let's move and do another one. जैसे देखिए दूसरा पार्ट दिखाता हूं मैं सर, बड़ा ही अच्छा है। फिर से देखिए सब चीजें इसमें आ जाएगी, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सब कुछ फुल प्रूफ है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। तुम्हें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया है, इसको कोड किया गया था तुम्हें एस IRTSID NOITUB। उसके बाद तुम्हें देखना था सब्स्टिट्यूशन का क्या बनेगा। तुम्हें एक चीज दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि ये लेटर वो बहुत हद तक तुम्हें लग रहा है कि शायद सेम लेटर्स हैं। देखो ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे देखो, TUB जब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, डू यू अंडरस्टैंड? ये तुम्हें इंडिकेट करता है, ये वर्ड्स जो है ना, इनका जो राइम है, ये दिखना भी इंडिकेट करता है शायद इसी को टेढ़ा किया गया। अब कैसे किया गया वो चेक करना। अब मैं इसको चेक जब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इसको देख के मुझे लगा BUTION क्या होता है, भूषण, डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेढ़ा हो गया। अब इधर से मुझे IRS, तो ऐसा देखो DIS PRS, डू यू अंडरस्टैंड? कभी कभार वर्ड को क्या किया गया होता है, वर्ड को ब्रेक किया गया होता है। क्या किया गया होता है? इनटू वन हाफ एंड अनदर हाफ, डू यू अंडरस्टैंड? पहले हाफ को भी टेढ़ा अलग से, दूसरे हाफ को भी टेढ़ा अलग से। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे? अपने दिमाग को ब्रॉड रखो, एक ही तरफ नहीं वो चिपकना है कि बस टेढ़ा किया है, एक ही तरीके से टेढ़ा किया। कभी ब्रेक करके भी टेढ़ा किया जा सकता है, कभी पेयर्स में टेढ़ा किया जा सकता है, कभी ट्रिपलेट्स में टेढ़ा किया जा सकता है, कभी क्वाड्रुप्लेट्स में टेढ़ा किया जा सकता है। बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अब इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन को तुमने बोला इसको ब्रेक करेंगे, कहां से ब्रेक करोगे? ये कितने लेटर्स है, 3 6 9 12, तो तुम 6 को यहां से आ जाएगा, ये बनेगा ITSBUS और ये बन जाएगा NOITUT। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं तुम लोगों को, वो ये बताना चाहता हूं, कभी कभार इसको जो है सिर्फ टेढ़ा किया जाएगा, इसको ऐसे ही रखा जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड? ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
आई बात समझ, कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें पकड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़ने का ये है कि इसको कभी वो नहीं करने बैठना, रिवर्स क्रॉस। अगर तुम वो बैठे करने तो खत्म हो गया खेल। आई बात समझ। अब मैं तुम्हें ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो बंद ना हो जाए, उसका जो विंडो है वो ओपन रहे फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे करोगे इन सवाल में। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, चलो आगे दूसरे सवाल। खत्म हो गया। देखो कैसे पकड़ पाए, क्योंकि मैंने बोला कभी कभार पेयर में भी हो सकता है, कभी कभार ट्रिपलेट्स में भी हो सकता है। आपने क्या देखा, देखो ह्यूमिडिटी जो है H को इधर लाया, U को इधर लाया, M को इधर लाया, I को इधर लाया, D को इधर लाया, I को इधर लाया, लेकिन TY जो है उनको सीधे सीधे ले लिया है नीचे। यही तुम्हें इसमें भी करना है। P को इधर लाओ, O को इधर लाओ, L को इधर लाओ, I को इधर लाओ, D को इधर लाओ, I को इधर लाओ, C को नीचे सीधे और S को सीधे नीचे। ये बन गया तुम्हारा आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? हाँ 100%। तो ये भी तुम्हारा क्या है, पोजीशन है, जहां पे कैसे हो गया, पेयर में तुम्हारी चेंजिंग की गई थी पोजीशन की। लेकिन एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, ये नहीं तुम बोलोगे कि खुद से जो वहां पे किया वही बराबर करूंगा, वही ऐसे रैंडम नहीं, एक पैटर्न के तहत। दूसरा वाला देखो, पहले 2 फिर 3 फिर 4। क्या पहले 2 फिर 3? पहले 2 को रिवर्स किया, फिर 3 को, फिर 4, फिर वापस 2। ओके हाँ पकड़ गए इसको, हो गया। देखो कैसे, ये क्या दिया हुआ है, इधर देखो AMFUNTCAR, ये लेके क्यों मुझे काम आ रहा है? इधर से जरा देख लीजिए, ये तो मुझे सीधे दिख रहा है। देखो M इधर गया है, A इधर गया है, ठीक है, लेकिन N इधर गया है, F इधर गया है, U सीधे नीचे। अब इधर देखते हैं, A इधर गया है, U इधर गया है, C इधर गया है, T इधर गया है, और R सीधे नीचे, E सीधे नीचे। आई बात समझ? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बताइए। जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ मैंने उस पर दिया, बुक बाद में, ठीक है? आई बात समझ? आराम से खोल, वरना तो वो मिस कर जाओगे जो मैं बता रहा हूँ। वहां से किताब मत जाए। पहले 2 में शिफ्टिंग, फिर 3 में शिफ्टिंग, फिर 4 में शिफ्टिंग, लेकिन उसके बाद जो लास्ट वाले 2 सीधे नीचे उतरे हैं। तो अगर मुझे इसका बनाना होगा तो देखो नीचे ऑप्शन मुझे दिए होंगे, इधर से नजर रखिएगा जरा प्लीज।
अब थोड़ा इंटेलिजेंट वे में चलो, सी और एस डायरेक्टली नीचे उतरने थे या नहीं? अगर कोई भी ऑप्शन मुझे सी और एस को लास्ट पे नहीं ले रहा है, वो ऑप्शन मेरा होगा ही। बताओ क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? अच्छा ये ई इधर आना चाहिए था, एल इधर आना चाहिए, सो इट शुड स्टार्ट विद एल एंड विद सी एस। मैक्सिमम ऑप्शन तुम्हारे पहले वहां पे भी खत्म हो सकते थे, लेकिन इसके बाद अगर तुम आगे भी चले, ये ई इधर आना था, टी इधर आना था, सी सी। अब बहुत हद तक तुम्हारा ऑप्शन जो है क्लियर हो गया होगा आगे देखने की, लेकिन पहले तुम्हें पकड़ना है लॉजिक। लॉजिक पकड़े फिर आराम से पकड़ लोगे। बताओ क्लियर है या नहीं है, समझ आया या नहीं आया? हाँ चल आगे, खत्म नहीं हुआ। If this is coded as this, how is this coded as? अब मेरी बात सुनिएगा, ये वाला जो है ये टिपिकल, ये हो गया सर। हो गया। कैसे हो गया? सर पहले 4 छोड़ेंगे, फिर बीच में 2 जो है ना सर, उनका कोड लगा इसकी तरफ 4 छोड़ के यहाँ कोड यहाँ। हाँ? पहले 4 डिजिट छोड़ दो सर, बी आर ई के। क्यों छोड़ू मैं वो? मतलब इस ऐसी कोडिंग है सर, पहले ब्रेक है ना सर 4, ये टोटल डिजिट जो है ना सर ब्रेक थ्रू, ये 12 डिजिट्स का है सर, लेटर 12 डिजिट्स का है। अच्छा, फिर 4 2 4 2 ऐसा पैटर्न चलेगा। इसका कोड दिया है ना यहाँ से, वैसे ही कह रहे हैं। जरा चेक कर। चेक करता हूँ, ठीक है, सही हो रहा है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये लेटर जो है ये यही लेटर्स है और ये टेढ़े किए गए हैं, इधर उधर शफल किए गए हैं? वो सीधे दिखता है, वो सीधे दिखता है। डू यू अंडरस्टैंड? वो दिखता है। जब सेम लेटर्स यूज हुए होते हैं, जो डिफरेंट लेटर होता है वो कभी भी पॉप आउट नहीं होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये सब एक जैसा दिखता है। तो इतना तो पता चल गई ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, शाबाश, ये हमारा पोजीशन पैटर्न है। लेकिन कैसे हुआ है, देखो मैंने बार बार तुम्हें बताया, ये पोजीशन डिफरेंट लॉजिक के हिसाब से चेंज की जा सकती है ना। बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं। अभी मैंने तुम्हें एक बनाया, उसके बाद दूसरा लॉजिक, उसके बाद तीसरा। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो इन्फिनिटी लॉजिक इनफैक्ट इसको बोल सकता हूँ। लेकिन सारे लॉजिक जो होंगे वो तुम्हारा दिमाग पकड़ सकता है। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको तुम्हारे सामने लाऊं। अब ये एक और पॉसिबिलिटी बन गई। अब एक बच्चे ने मुझे बताया, वसीम मुझे बता रहा, कह रहा है ब्रेक को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, फिर क्या किया मैंने? 2 हिस्सों में डिवाइड किया। किस किस को 2 हिस्सों में किया? पूरे ब्रेक थ्रू को 2 डिजिट्स में डिवाइड किया। ओके, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ऑलराइट, फिर सर पता है क्या हो रहा है सर? पहला जो यहाँ से वहां से जो लास्ट आ रहा है ना, वो इस यहाँ से अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ से पहला वाला चीज जो इसने किया है वो दैट इज ब्रेक, क्योंकि मुझे इसमें भी पेयर दिखा था। आप बोलेंगे कैसे? देखो जरा, मुझे सबसे पहले जो है, देखो इसमें कोई मैजिक नहीं है। सबसे पहले तुम क्या देखते थे? ऐसा तो नहीं हुआ है ये टेढ़ा हुआ है, कहीं पे टेढ़ा सेढ़ा तो नहीं हुआ है, पहले से आखिर तक तो नहीं हुआ है। दूसरा जो तुम्हें दिमाग में बनता था वो ये बनता था नजदीकी में, बी इधर आता था, ये इधर आता था, ये भी नहीं हुआ। अच्छा 3 में भी देखोगे नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे भी देखोगे नहीं आ रहा है। अब इतना बड़ा थोड़ी दिया होगा शिफ्टिंग वाला। डू यू अंडरस्टैंड? यानी जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो फिट नहीं बैठ रहा। हमने पढ़ा ना पेयर में चेंजिंग, ट्रिपलेट्स में चेंजिंग, क्वाड्रुप्लेट्स में, या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखो ना बी किधर और ये बी किधर, और समझ आ रहा है कैसा? हाँ, तो मसला है कुछ और हो रहा है। ये देखो कैसे ब्रेन क्लिक कर जाता है लॉजिक।
जो इसने भी पहले बताया था। इसने सिर्फ इतना बताया, इसने इजी करके दिया, इसने बोला कहा कि हम दो दो में डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरा आंसर नहीं दिया, इसने इसको पूरा किया आंसर। इसने बोला हम नंबरिंग करेंगे। देखो जरा, देखो हुआ क्या है। अब देखो निकालना कैसे, देखो ना, ओ यू यहाँ दिख रहा है, ओ यू यहाँ दिख रहा है, इधर से बताया ओ यू दिख रहा है। अगर ओ यू उधर दिख रहा है, यहाँ पे भी ओ यू दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो जरा, एच आर दिख रहा है, इधर भी एच आर दिख रहा है, यहाँ पे बी आर एक साथ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी बी आर एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे ई ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ई ए दिख रहा है। नहीं आ रही ये बात समझ? इधर देखो जरा, के टी यहाँ पे, के टी यहाँ पे, जी एच यहाँ पे, जी एच यहाँ पे, यानी कुछ चीजें यहाँ पे है पेयर में साथ साथ है। नहीं आई बात समझ सर? तो बेसिकली करना कुछ नहीं था, इसको हमने पेयर में डिवाइड क्या किया, ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब इधर से देखेंगे, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, मैंने बोला सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। कितने पेयर बन गए? अब जरा इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये कौन सा वाला पेयर आया है पहले, ई ए वाला यानी 2। यहाँ पे कौन सा पेयर आया है, ये ओ यू 5। उसके बाद एच आर कौन सा आया है, उसके बाद बी आर कौन सा आया है 1, उसके बाद जी एच कौन सा आया है 6, उसके बाद तुम्हारा के टी जो है वो 3। यानी तुम्हें करना क्या है, अब जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन दिया, इसको ब्रेक किया हमने, वो समझ आ रही है बात? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6। लेकिन सबसे पहले किसको लिखो, 2 को लिखो यानी बी एस को लिखो, उसके बाद 5 वाले को लिखो यानी टी आई को लिखो, उसके बाद 4 वाले को लिखो, टी यू को लिखो, उसके बाद 1 को लिखो, एस यू को लिखो, उसके बाद 6 को लिखो, 6 कौन सा है, ओ एन है, उसके बाद लास्ट किसको लिखोगे, 3 को लिखोगे, वो कौन सा है तुम्हारा 3, तुमने बोला टी आई है, वो तुम्हारा आंसर तेरा है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे या नहीं समझे? हो रहा है क्लियर? मुझे पता है, तूने बस इतना बोला कहा कि वो पहला वाला जो वो लास्ट पे आ रहा है ना, ये बोला ना तुमने, अब वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर तुम नंबरिंग करोगे तो उससे इजी हो जाएगा। मे भी तुमने नंबरिंग भी की होगी, बहुत अच्छी बात। 2 5 प्राइम है, 4 1 प्राइम है, 6 और 3 आपस में क्या प्राइम प्राइम यहाँ पे प्राइम का कंसेप्ट ही नहीं है। हो सकता है कभी कभार, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो भाई, बीच में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे रैंडमली आ रहा है 2 5 4 1 6 3, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है पहले। लेकिन एक चीज सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा, ये तो रैंडमली, कभी कभार मैं प्राइम में दे सकता हूँ इसी पेयर को, कभी कभार मैं इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ, कभी कभार मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तुम्हारी आंखें क्यों घूमती है इधर उधर ना? तुम्हारी आंख इधर होती है, बीच में उधर होती है, बीच में इधर से होती है, क्यों ऐसा क्यों है ना? फिर से मतलब मैं घुसा हूं दोल चुस दोल चुस में मना चबो तेल आप उस, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हें ऐसा नहीं है तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, बोर्ड की तरह देखो, बीच में तुम्हें क्या हो जाता है, तुम इधर देखो कैसा सही घूमत खबर खाते हैं। क्यों तुम साथ ठीक है? क्या बोला, क्या क्या होगा, कौन सा क्या क्या होगा, उसको नंबरिंग करनी है, वो तो कर दी मैंने। फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, ये बराबर वही बात है जब आंखें घूमी। हाँ बताओ, उसके बाद मैंने क्या बोला, शाबाश, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है? हाँ पहले ब्रेक करना है क्लियर उसमें, ब्रेक करना चाहिए उसमें, नहीं मैंने जो उसके बाद बोला था वो तो पता है, ब्रेक कर दिया, नंबरिंग कर दी। और नंबरिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताया ना मैंने अभी, नंबरिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? असेंडिंग हो सकता है, देखो कैसे बोल रहे हैं, असेंडिंग हो सकता है, प्राइम नंबर बेस्ड हो सकता है, असेंडिंग प्राइम नंबर्स हो सकता है, इवन ऑड के हिसाब से हो सकता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, आगे चलो। हमारी क्लास कितने बजे?
क्लास कितने बजे? 11 बजे। 10:45 है। हाँ? ब्रेक नहीं है? लिखो ये वाला पहले। ऑप्शंस कल तुम्हारा इंशाल्लाह रहमान कॉमन पैटर्न भी खत्म होगा, ऑपोजिट पैटर्न भी खत्म होगा, ऑड वन आउट जिसमें ऑड वन पढ़ते हैं ना उसी को बोलते हो क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? जैसे हम यहाँ पे लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही वो एक छोटा सा तरीका होता है जिसमें आप बोलते हो ऑड वन आउट, यानी कौन सा ऑड है उसको निकालो, वो भी कल हो जाएगा। इसी तरह हम कल जो है वर्ड टू नंबर करेंगे, ठीक है। परसों हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो वो वाला है चाइनीज कोडिंग वो भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो परसों मैं इसको खत्म करूंगा। कल का दिन सर ये SS है, SC हाँ SS है ना वहाँ पर C है। हाँ SS 2 बार है ना, यहाँ पे तो 2 बार है। तुम्हें नहीं लग रहा है ये रिपीट हुआ है? दिख रहा है? दिख तो रहा है ना, बस खत्म हो गया। इसके बाद देखो क्या हो गया। अच्छा, इसको देखने के लिए तुमने क्या देखा? देखो इसीलिए मैं बोलता हूं ये जो सवाल मैंने लिए है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ, मुझे समझ आ गया। कैसे समझ आ गया मैं वो भी बताऊंगा। तुमने पहले क्या देखा? तुमने देखा कोई इधर उधर तो नहीं किया। देखो P इधर है, फिर Y इधर है, कुछ है ना, X इधर, यानी शफल किया है बहुत अजीब से, यानी ऐसे वो पैटर्न के हिसाब से नहीं चला है। लेकिन जब मैंने देखा ना इससे कोड किया गया है, पहले C दिखा मुझे, इधर से देखो C का नंबर क्या होता है? फिर क्या होता है? इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कभी कभार नंबरिंग लिखा कर, सीधे फिर ये 9 दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है, ये 90 90 20। तुम्हें नहीं लग रहा है ये बढ़ता जा रहा है? ओह नहीं आ रही है बात समझ, तुम्हें नहीं लग रहा है बढ़ता जा रहा है? अब इसका मतलब है हमने बढ़ाया और कुछ नहीं किया। याद देखो ये 16 है, ये तुम्हारा 8 है, ये 25 है, ये 19 है, ये 9 है, ये 3 है, ये क्या है? हाँ 90। सबसे पहले असेंडिंग में चलते हैं। सबसे पहले छोटा 3, उसके बाद 8, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 16 आया, फिर 19 आया, 19 और आ गया, फिर 25 आ गया। अब तुम्हें किसका पूछा गया था? हिस्ट्री का, हिस्ट्री, ठीक है। ये तुम्हारा 8 ऐसे लिखा करो, लिखो नंबरिंग किया करो, तुम गड़बड़ कर जाओगे। ये 15, ये 18, ये 25। सबसे पहले कौन आएगा सर? H ही आएगा। उसके बाद कौन आएगा? I आएगा, यानी HI वाली ऑप्शन। देखो चारों HI, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चल गए, अब इसके बाद कौन सा आएगा तुम्हारा? O आएगा। अब HIO आ जाएगा, वहां पे भी HIO, वहां पे भी लास्ट वाला खत्म हो गया। अब इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके ऑप्शन देखोगे। इसको हटाओ ना वहीं पे यार, समझे या नहीं समझे? टाइम भी कितना लगेगा? 1 सेकंड का ही तो टाइम लगेगा। आगे बताओ इसके बाद कौन सा आएगा? है ना, S 2 बार है ना, S 90 एक ही बार। और फिर कौन सा बच गया? फिर T बच गया। आई बात समझ? कल जो है, कल हम पढ़ेंगे ऑपोजिट पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? ऑपोजिट पैटर्न क्या होता है? दूसरा ऑपोजिट पैटर्न क्या होता है? यहां से देखेंगे ऑपोजिट पैटर्न क्या होता है।
उसमें सीधे से सीधे जो एक लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर के साथ कोड किया गया होता है। जैसे ए का किसके साथ कोड होगा, Z के साथ, G किसके साथ कोड होगा, P के साथ, I किसके साथ कोड होगा, या R किसके साथ कोड होगा, I के साथ। इसको बोलते हैं ऑपोजिट पैटर्न। बीच में किया यही गया होता है, आप ढूंढोगे पहले वो प्लस माइनस करके, तो डोंट डू दैट, डू दिस डायरेक्टली। डू यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं ऑपोजिट पैटर्न। फिर ऑपोजिट पैटर्न के बाद बीच में ये दिया होता है, या फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न दिया होता है। पहले ऑपोजिट करो फिर उसको प्लस माइनस चेक करो, या पहले ऑपोजिट करो फिर उसकी शफलिंग करो। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है बात? ठीक है। With this I will stop, just a minute, I will stop but not before showing you this question। इधर देखो, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने सेम, क्या लिखा? हाँ जी, डन। C is coded as this, okay? ये तुम्हें पता चल गया मैंने क्या करा हुआ है, इसीलिए जब देखने बैठोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, हो गया बाकी सब? चलो